आदमी होटल में सो रहा था। तभी अचानक एक बंदूक उसकी चेहरे पर आकर टिक गई। एक सैन्य अधिकारी ने उससे तुरंत होटल छोड़ने को कहा और होटल की सारी चाबियां उन्हें सौंपने का आदेश दिया। जब वह चाबियां लेकर बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे समेत कई लोगों को काबू में कर लिया गया है। उसे लगा कि शायद उसकी देरी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन तभी अधिकारी गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। असल में उस समय रवांडा में गृह युद्ध चल रहा था। आदमी की पत्नी एक विद्रोही समुदाय से ताल्लुक रखती थी। अधिकारी ने उससे कहा कि अगर वह खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी को मार दे तभी यह साबित होगा कि वह गद्दार नहीं है, वरना पहले उसे ही मार दिया जाएगा। सौभाग्य से उस आदमी ने होशियारी से काम लिया और तुरंत कहा कि वह पैसे देकर मामला सुलझा सकता है। इतना सुनते ही अधिकारी की नीयत बदल गई और उसने हर व्यक्ति के बदले 10,000 फ्रैंक मांग लिए। यह रकम उस आदमी के लिए कुछ भी नहीं थी, क्योंकि यह तो उसकी रोज पी जाने वाली एक सिगार की कीमत के बराबर थी। जब उसने अपनी पत्नी और बच्चों को छुड़ा लिया तो पीछे मुड़कर उसने उन बाकी लोगों को देखा जो अब भी बंधक बने हुए थे। पॉल का दिल पसीज गया। उसने अपनी जेब में मौजूद सारे पैसे निकालकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह रकम सिर्फ एक ही अश्वेत व्यक्ति को छुड़ाने के लिए काफी थी। पॉल ने कहा कि उसके पास मिल होटल में 1 लाख फ्रैंक और हैं और वह अपनी सारी जमा पूंजी देकर इन लोगों को बचाना चाहता है। अधिकारी ने सोचा कि इन बेकार समझे जाने वाले अश्वेतों को मारने का कोई फायदा नहीं, पैसे लेना बेहतर है, और उसने पॉल की बात मान ली। ये पॉल द्वारा किसी की जान बचाने का पहला मौका था। इसके बाद सभी लोग होटल पहुंचे। पॉल ने सहकर्मियों की आवाजों की परवाह की बिना सीधे तिजोरी की ओर दौड़ लगाई और उसमें रखे 1 लाख फ्रैंक अधिकारी को दे दिए। तभी जाकर सभी लोगों की जान बचाई। पॉल ने मिल कोलिंस होटल को नूह की कश्ती बना दिया, जहाँ सैकड़ों शरणार्थी तुत्सी और हुतू को शरण दी गई। होटल मैनेजर होने के नाते उसने अपने परिवार के लिए 2 राष्ट्रपति स्वीट भी खोल दिए। पॉल ने कर्मचारियों से कहा कि शरणार्थियों को स्टाफ रूम में ठहराया जाए। देखते ही देखते होटल शरणार्थियों से भर गया, लेकिन होटल का एक कर्मचारी ग्रेगुआर मौका देकर राष्ट्रपति स्वीट में जा बसा। गुस्से में पॉल ने उसे तुरंत कमरा खाली करने को कहा। तभी ग्रेगुआर ने पॉल द्वारा शरण दिए गए तुत्सी लोगों की ओर इशारा किया और उसे धमकाया। अगर विद्रोही सेना को पता चल गया कि यहाँ तुत्सी छिपे हैं तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। मजबूरी में पॉल को उसकी हरकतें सहनी पड़ी। उसे यह अंदाजा नहीं था कि ग्रेगुआर नाम का यह टाइम बम आगे चलकर सबके लिए जानलेवा साबित होगा। कुछ समय बाद रेड क्रॉस कुछ अनाथ बच्चों को होटल ले आया। इन मासूम जानों को देखकर पॉल का दिल भर आया और उसने होटल का आखिरी कमरा बच्चों को दे दिया। पॉल जो कर सकता था वह सब कर चुका था। अब उसे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राहत बल के आने की उम्मीद थी। कुछ ही दिनों बाद सच में एक विदेशी सैन्य दल होटल पहुंचा। सभी लोगों को लगा कि अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और वे उन्हें यिंगजे करने बाहर निकल आए। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि ये सशस्त्र बल उनकी रक्षा के लिए नहीं आए थे, बल्कि केवल विदेशी नागरिकों को निकालने आए थे। जिनके पास विदेशी पासपोर्ट था वे जा सकते थे, चाहे वे अश्वेत ही क्यों न हो। लेकिन अगर कोई श्वेत व्यक्ति भी विदेशी नागरिक नहीं था तो उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। कोई रवांडावासी नहीं, क्या सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के नागरिक। माफ कीजिए पादरी, ये हमारे आदेश हैं। आप बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकते। माफ कीजिए, हमारे पास आदेश है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगले ही दिन पॉल को विद्रोहियों ने बंदूक की नोक पर जगा दिया। अधिकारी ने उसे 10 मिनट का समय दिया और कहा कि होटल में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकालो। पॉल जानता था कि होटल से बाहर निकलते ही सब लोग सीधे मौत के मुंह में चले जाएंगे। उसने पहले कर्मचारियों से सैनिकों को बियर परोसने को कहा और फिर तुरंत बेल्जियम में अपने मालिक को फोन किया। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हुआ? सैनिक आ गए हैं, उन्होंने हम सबको बाहर निकाल दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका मानना है कि वे हम सबको मार देंगे। सच में? तुम्हारा क्या मतलब है? सबको? कितने लोग? हमारे पास 100 कर्मचारी हैं और अब 800 से ज्यादा मेहमान हैं। 800? हाँ सर, अब यहाँ 800 तुत्सी और हुतू शरणार्थी हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बस इतना ही। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे और मेरे परिवार के लिए आपने जो कुछ भी किया, मेरे और मेरे दोस्तों की ओर से धन्यवाद। पॉल रुकिए, मैं आपको लाइन पर बनाए रखूंगा, कृपया फोन मत काटिए। पॉल अपने संबंधों और अपनापन दिखाने की कला में माहिर था। बहुत जल्द ही सैन्य अधिकारी को आदेश मिला कि सेना को होटल से हटा लिया जाए। पॉल ने एक बार फिर अपनी समझदारी से सबकी जान बचा ली, लेकिन वह जानता था कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। अब आत्मरक्षा ही एकमात्र हथियार था। पॉल ने शरणार्थियों से कहा कि वे विदेशों में अपने रिश्तेदारों को फोन करें और कांपती आवाज में उनसे विदा लें। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अलविदा कहो, लेकिन जब तुम अलविदा कहो तो ऐसा लगे जैसे तुम फोन पर उनका हाथ थामे हुए हो।